वक्त है बाजार बात का। नमस्कार, वीआईपी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं कार्यक्रम बाजार बात और आज के इस प्रोग्राम में हमारे ख़ास मेहमान हैं जेपी सीमेंट के स्टेट हेड मार्केटिंग सैयद रिजवान अली साहब। सैयद रिजवान अली साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हर कंपनी ये चाहती है कि वो अपने जो ख़रीदार हैं, अपने ग्राहक हैं, वो चाहे बड़ी कंपनियां हों, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स हों, चाहे रिटेलर्स हों या आम आदमी जो भी है, उनकी जो ये है कि कसौटी पर खरा उतरे। तो क्वालिटी कंट्रोल की बात जो है, इसको लेकर के लगातार समीक्षा आपके यहाँ होती रहती होगी, आपसे राय भी मांगी जाती होगी, क्योंकि आप इसके स्टेट हेड हैं, तो आपसे भी फीडबैक लिया जाता होगा। इसके बारे में क्या कहेंगे? इसके बारे में सर मैं आपको बताऊं कि जेपी सीमेंट की कस्टमर के प्रति जो एक लगाव है जी, उसके बारे में आपको एक लाइन में मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 2 वर्ष पूर्व स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हमारा अनुबंध है, जहाँ से हम स्लैग लेते हैं जी। परंतु स्लैग का दाम अचानक से 900 रुपये टन से बढ़ाकर उन्होंने 2000 रुपये टन कर दिया। ओहो, दुगने से भी ज़्यादा। दुगने से ज़्यादा कर दिया जी। इस पीरियड में सारी कंपनियां स्लैग सीमेंट बनाना बंद कर दी। जैसे आपको मालूम हो कि सीमेंट में 3 प्रकार की सीमेंट उपलब्ध होती हैं, एक ओपीसी होती है, एक पीपीसी होती है और एक पीएससी होती है जी, जिसको हम लोग बनाते हैं स्लैग के द्वारा जी। अब जब दाम इतना बढ़ गया तो कंपनियों को घाटा लगने लगा, तो उन्होंने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया। लेकिन जेपी सीमेंट एक ऐसा प्लांट था जो उसके बाद भी स्लैग सीमेंट को बनाता रहा, केवल और केवल कस्टमर के माइंडसेट को, क्योंकि स्लैग में लोहा है और लोहे में जान है। क्या बात है। इसीलिए वो लोहे की जो मजबूती है वो हर निर्माण में आएगी ही, क्योंकि जिसके अंदर में लोहे का अंश है। और इसीलिए इंसान के इरादे भी अगर लौह हों, इस्पाती इरादे हों, तो वो हर मुश्किल पर विजय प्राप्त करता है। अब मैं अगले सवाल की तरफ आता हूँ रिजवान साहब, वो ये कि सीमेंट में मिलावट भी होती है, है ना, और कई बार ये होता है कि आपकी कंपनी का एक बड़ा नाम है, लेकिन मिलावटी सीमेंट या डुप्लीकेट सीमेंट भी मार्केट में आता है या मिलता है। सस्ते के चक्कर में लोग ख़रीदते भी हैं। मेरा ये कहना कि अगर इस तरह की कोई शिकायत आती है, उसको रोकने के लिए आपकी कंपनी क्या उपाय करती है? देखिए सर, नक्काल तो हर ब्रांड में उपलब्ध है, हर प्रोडक्ट में उपलब्ध है और सीमेंट अछूता नहीं है। जी जी। परंतु हम लोग को यदि ऐसी कोई कंप्लेंट आती है तो हम लोग तुरंत वहाँ पर जाते हैं, हमारी मार्केटिंग टीम जाती है और उसका वेरिफिकेशन करती है जी। यदि वेरिफिकेशन में हमें मिलता है कि ये सीमेंट डुप्लीकेट है तो हम समकक्ष थाना को तुरंत सूचित करते हैं और उस दुकानदार के विरुद्ध कार्रवाई करवाने के लिए कार्य करते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि मैं आम लोगों के लिए, जैसे वो लोग 1 बोरा सीमेंट खरीदा, 2 बोरा, अब उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि जैसे ही बोरा खुलता है तो हवा भी लगती है उसमें, सीमेंट का इस्तेमाल करते समय किस तरह की सावधानियां बरतें लोग? देखिए, सीमेंट कस्टमर जो सीमेंट लेना जाए दुकान पर, कुछ 2-4 बिंदु हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए जरूर। जैसे सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए कि सीमेंट एक ब्रांडेड सीमेंट है और ब्रांडेड सीमेंट का नाम से, बहुत नाम से सीमेंट उपलब्ध है बाजार में, लेकिन अगर आपको ब्रांड वाकई जानना है कि ये ब्रांडेड सीमेंट कंपनी है तो निर्माता, मैन्युफैक्चरर का नाम और एड्रेस लिखा होगा उस पर जी, ISI मार्क होगा, उस पर यूज नो हुक का निशान बना होगा, उस पर बैच नंबर पड़ा होगा जी, और MRP पड़ा होगा। बैच नंबर यदि अगर आपने नहीं देखा तो आपको हो सकता है वो पुराना सीमेंट भी मिल जाए जी जी। तो एक कस्टमर के नज़रिए से अगर कस्टमर आता है तो उसको इन 3-4 चीज़ों पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, तभी सीमेंट लेना चाहिए। तो एक चीज़ बताइए कि जैसे दवाइयों की एक्सपायरी डेट होती है, इंसान की भी होती है तो क्या सीमेंट की भी एक्सपायरी डेट होती है? बिल्कुल सर, सीमेंट की भी एक्सपायरी होती है। सीमेंट की एक्सपायरी हम लोग 90 डेज एंड अबव, अच्छा, यानी अगर मैन्युफैक्चरिंग डेट से 90 डेज एंड अबव हो जाती है
तो हम उसमें मानते हैं कि वो एक्सपायरी के करीब पहुंच गई है। अच्छा अच्छा। और अगर ऐसा बैच नंबर मिलता है तो उसको हम लोग बाजार में फिर नहीं रखते, उसको हम लोग लैब में टेस्ट कराते हैं, और यदि वो टेस्टिंग में पास हुई तभी उसको बाजार में बिकने दिया जाता है, अन्यथा उसको नहीं बिकने देते। अभी तो ऐसा है माहौल कि 90 दिन का बाजार में माल उपलब्ध नहीं रहता, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दुकानों में पुराना माल दबा रह गया, किसी कारण से आपको नहीं मिला, ऐसे 2-4-10 बोरी होती हैं, तो उनको हम लोग अपने दुकानदारों से कहते हैं कि भाई इनको लूज बेच दो, किसी को थोक में मत दो, ताकि किसी का नुकसान नहीं हो। जी। अच्छा, एक चीज़ मैं शायद ये आखिरी सवाल भी होगा मेरा, जो निर्माण होता है उसमें रेशो कैसे तय होता है कि उसमें कितने % जो है वो सीमेंट होगा और कितने % उसमें रेत, मतलब एक आइडियल जो मिक्सचर होता है वो क्या होता है? देखिए, जब ये कई लेवल पे कई स्टेजेस में होता है। अच्छा। मकान की जब नींव रखी जा रही होती है तो वो नींव आजकल तो फाउंडेशन जो होती है पिलर बेस हो गई है। जी जी। और लोहे के साथ स्ट्रक्चरिंग चलती है, तो वहाँ 3-1 का मसाला ज़्यादातर अमूमन लोग लगाते हैं। जी। फिर जब हम ईटा बना रहे होते हैं, ईंटे से चिनाई कर रहे होते हैं दीवारों की, तो वहाँ पर 7-1, 8-1 जैसा आपका है चल जाता है। फिर जब प्लास्टरिंग कर रहे होते हैं तो प्लास्टरिंग में उच्चतम मतलब ये माना जाता है कि 5 मोरंग और 1 सीमेंट आपका बहुत अच्छा मसाला तैयार हो जाता है। लेकिन जब छत कास्टिंग यानी स्लैब कास्टिंग की स्टेज पे जब हम आते हैं तो उस समय किसी भी हाल में 3-1 से कम का मसाला नहीं होना चाहिए। क्या बात है। और ये 3-1 का मसाला आपको एकदम मजबूती देता है, मकान की लाइफ को बनाता है। और ख़ास करके जब उस समय मसाला का इस्तेमाल हो रहा हो तो हम लोगों को बहुत सी और सावधानियां लेना चाहिए, जो अगर कभी मौका लगा तो अगले कार्यक्रम में कभी आपको जरूर बताएंगे, जरूर, ताकि हमारे और सबको पता लगे। हम तो चाहेंगे। अच्छा, आपके इस सवाल से एक सवाल और निकल गया है, वो ये कि जेपी सीमेंट का, जैसे आपने बताया कि भिलाई स्टील प्लांट, वहीं पर आपका भी प्लांट है, इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भी प्लांट है जेपी? जी हाँ सर, जेपी का प्लांट रीवा में है, बाबूपुर में है, आपके निगरी में है, हमारा चुनार में है, चुर्क में है, डाला में है, इलाहाबाद के पास एक ग्राइंडिंग यूनिट है सदवा, वहाँ पर है, आंध्रा सीमेंट लिमिटेड है आपके बगल में आंध्रा में। जी जी। और आप भिलाई का तो प्लांट देख ही रहे हैं। तो श्रोताओं और दर्शकों, हमारे साथ जो वीआईपी न्यूज़ का जो कार्यक्रम है बाजार बात, उसमें हमारे साथ थे, बात कर रहे थे हम सैयद रिजवान अली साहब से, जो जेपी सीमेंट के स्टेट हेड हैं, और बड़ी दिलचस्प आपसे हमारी बातचीत हुई। हम इनके लिए, इनकी कंपनी के लिए आपकी तरफ से अपनी ओर से शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी कंपनी दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे और आप भी तरक्की करें। और जैसा कि आपने कहा, दोबारा फिर कभी हमें बात करने का जब कभी मौका मिलेगा तो हम ज़रूर आएंगे। मैं अपनी ओर से, वीआईपी न्यूज़ की ओर से और अपने दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने कंपनी और सीमेंट उद्योग की तरफ से वीआईपी न्यूज़ को एक भविष्य उज्जवल की कामना करते हुए धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।